हेलो। इस वीडियो में आज हम लोग पाइथन इंस्टॉल करने के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो रन कमांड है यहाँ मैं टाइप करूँगा कंट्रोल पैनल, और आप देख सकते हैं इसे मैं कंट्रोल पैनल का ऑप्शन दिखा रहा है। मैं इसे क्लिक करता हूँ। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या पाइथन मेरे मशीन में पहले से इंस्टॉल तो नहीं है। आप देख सकते हैं इस समय मैंने प्रोग्राम्स एंड फीचर्स जिसके ऊपर मेरा माउस है मैं इसे क्लिक करने वाला हूँ। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे हमारे सिस्टम में जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स है उनका लिस्ट शो होगा। क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है इसलिए मेरे लिए देखना आसान है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है। आप देख सकते हैं MNO देन P देन R। तो यहाँ इस समय पाइथन का कोई भी इंस्टॉलेशन यहाँ पर नहीं शो कर रहा है नाउ। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और अब ये डिसाइड हो गया है कि मेरे पास ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है। अगर मेरे पास कोई ओल्डर वर्जन होता तो मैं उसमें से एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल का जो ऑप्शन है उसे क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देता। पर अभी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कोई पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है, ये मैंने चेक कर लिया कंट्रोल पैनल में जाके। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास, क्योंकि विंडोज़ के लिए 2 इंस्टॉलर है, ठीक है, एक विंडोज़ 32 बिट मशीन के लिए और एक विंडोज़ 64 बिट मशीन के लिए। तो सबसे पहले मुझे चेक करना होगा कि हमारा सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो क्या है। इसके लिए मैं वापस रन कमांड में जाऊंगा और यहाँ हम टाइप करेंगे सिस्टम इन्फो। तो आप देख सकते हैं मैंने बस सिस्टम लिखा है, तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन ये ऑप्शन हमें शो हो रहा है। यहाँ पर सिस्टम इन्फॉर्मेशन को मैंने ओपन किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या चेक करना है आपको, सिस्टम टाइप। तो आपको देखना है सिस्टम टाइप क्या है। यहाँ मेरे इसमें लिखा है X64, यानी कि मेरा 64 बिट सिस्टम है। अगर आपके लैपटॉप में X86 लिखा है यानी कि वो 32 बिट मशीन है, तो उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट इंस्टॉलर को इंस्टॉल करना होगा। तो अगर आपके इसमें X86 लिखा हुआ है तो आपको ये जो इंस्टॉलर है पाइथन 3.7.2 EXE ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर आपका 64 बिट मशीन है तो आपको ये वाला इंस्टॉलर का यूज़ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर आपको दिखाना है कि हमने गूगल ड्राइव में ये ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैं यहाँ पर आपको जो हमारा जनवरी 2019 बैच है पाइथन का, ये मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये वो फोल्डर है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और यहाँ जो रिसोर्सेस फोल्डर है, अगर इसमें आप देखेंगे तो मैंने पाइथन का 64 बिट और 32 बिट दोनों को अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ वापस बैक में अपने फोल्डर में आता हूँ और क्योंकि मेरा मशीन 64 बिट मशीन है मैं इसे इंस्टॉल करना स्टार्ट करूँगा, ठीक। ये 1 टाइम आपको इंस्टॉल करना है। एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया तो आप रेडी हैं, आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो डबल क्लिक करता हूँ मैं इसे और आप देख सकते हैं पाइथन का जो इंस्टॉलर है पाइथन 3.7.2 वर्जन हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जो स्टेबल वर्जन है। और ये जो 64 बिट के लिए है विंडोज़ मशीन के लिए पाइथन फॉर विंडोज़ मशीन। आप देख सकते हैं मेरा माउस पाइथन फॉर विंडोज़। यहाँ पर जो डायलॉग विंडो है वहाँ पर हमने लेफ्ट बॉटम में आपको देखना पाइथन फॉर विंडोज़, ऊपर लिखा है पाइथन 3.7 फॉर 64 बिट। नाउ यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है इंस्टॉल नाउ और दूसरा है कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। तो मैं यहाँ पर कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना चाहता हूँ। और यहाँ पर ऑप्शनल फीचर्स क्या क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन फाइल भी हमें रिसीव हो जाएगा। नाउ उसका जो इंस्टॉलेशन मैनेजर है PIP ये भी यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। TCL TK एंड IDL ये सब हमारे जो एनवायरनमेंट है, आप देख सकते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, तो ये भी इसमें इंस्टॉल होगा। टेस्ट सूट भी इंस्टॉल होगा। देन उसके बाद पाई लॉन्चर है और बाकी सब बातें। तो यहाँ पर हमने कहा नेक्स्ट। तो आपको यहाँ कहीं भी कुछ नहीं करना है। देखो मेरे इसमें सारे इसमें टिक है, अगर आपके इसमें नहीं है तो आप टिक कर सकते हो, सारे टिक है। नाउ नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। यहाँ कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ सबसे ऊपर टॉप पे लिखा है इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स, ठीक है। ये रिकमेंडेड होता है स्ट्रांगली। और उसके बाद एसोसिएट फाइल्स विद पाइथन। तो जो भी आपके पास पाइथन फाइल्स होंगी उनके साथ आइकन आपको देखने मिलेगा। क्रिएट शॉर्टकट्स फॉर इंस्टॉलर एप्लीकेशन, बिल्कुल। ऐड पाइथन टू एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये भी हम चाहते हैं हो जाए। और यहाँ पर मैं इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स पे क्लिक करने वाला हूँ। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा आप देखोगे प्री कंपाइल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ये भी अपने आप टिक हो गया है। और एनवायरनमेंट वेरिएबल भी हमें सेट करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी चेक बॉक्सेस को टिक कर दिया। लास्ट के 2 को हमने स्किप कर दिया जिनको हम लेटर ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम उसके बारे में बात करेंगे तब हम
इंस्टॉल करेंगे। नाउ तो इस समय आप देखो हमारा पाइथन इंस्टॉल कहाँ हो रहा है, ये आप सबको ध्यान में रहना चाहिए कि हमारा पाइथन इंस्टॉल कहाँ हो रहा है। आप देखो सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, ये वो फोल्डर है जहाँ सारे सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाते हैं। तो यहाँ पर पाइथन भी बराबर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर स्टोर हो रहा है, और फोल्डर का नाम जो है वो पाइथन 3.7 है, मतलब 3.7 वर्जन। तो ये फोल्डर क्रिएट होने वाला है, तो हमें इसे टच नहीं करना है। आपने देखा ऊपर जो चेक बॉक्सेस हैं कौन कौन से टिक रखने हैं, और मैं अब इंस्टॉल बोलने जा रहा हूँ। मैंने जैसे ही इंस्टॉल बटन पर प्रेस किया, अब यहाँ पर ये सिक्योरिटी वार्निंग है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसके बाद ये इंस्टॉलेशन कंटिन्यू होगा। ध्यान से देखेंगे पाइथन इस समय डॉक्यूमेंटेशन, टेस्ट सूट और यूटिलिटी स्क्रिप्ट्स, इन सभी को TCL के सपोर्ट, ये सभी अंदर जो टूल्स है जिनको हमने टिक किया था उनको एक एक करके इंस्टॉल कर रहा है। प्री कंपाइलिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, तो जो भी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी है उसको पहले से वो प्रिपेयर करके रखेगा, जिससे कि जब हम हमारे प्रोग्राम्स में जो रेडी लाइब्रेरी है उसको यूज़ करेंगे तो ओवरऑल प्रोग्राम को रन करने में लगने वाला समय कम लगेगा। और यहाँ हम देख सकते हैं सेटअप वाज सक्सेसफुल, स्पेशल थैंक्स टू मार्क हेमॉन, इन्होंने विंडोज़ के लिए पाइथन को रेडी किया। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू टू पाइथन स्टार्ट विथ द ऑनलाइन ट्यूटोरियल, आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, ये सब पॉसिबल है, इन लिंक्स को आप कभी भी विज़िट कर सकते हैं। और इस रिलीज़ में क्या नया है जो 3.6 वर्जन में नहीं था, तो ये भी आप देख सकते हैं। बाय द वे मैं इसे क्लोज़ करने जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं हमने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया है। मैं वंस अगेन कंट्रोल पैनल ओपन करना चाहता हूँ। मैंने कहा कंट्रोल पैनल और आपने देखा कंट्रोल पैनल ओपन हो गया है। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पे मैंने क्लिक किया, आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि पाइथन इंस्टॉल हो गया है। आप देखेंगे पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। और एक और बात आपको चेक करनी चाहिए, आप सी ड्राइव में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर यहाँ पर जहाँ सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, और आप देखेंगे कि आपका पाइथन भी इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास दिस पीसी, माई कंप्यूटर, इस तरह का जो आइकन होता है जो डेस्कटॉप पे जनरली आपको विजिबल होगा, तो उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पर आपको क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ में एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स, ये जस्ट एक्स्ट्रा स्टेप है, अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे हम क्लिक करेंगे, और जो हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल है वहाँ पर जाके हमें चेक करना है कि क्या कोई ऐसा पाथ सेट हुआ है। एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए हमने टिक किया था, तो मैंने पाथ वेरिएबल को डबल क्लिक किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एंट्री है सी प्रोग्राम फाइल्स पाइथन 37 स्क्रिप्ट्स, सी प्रोग्राम फाइल्स पाइथन 37, तो आप इसका पाथ यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट हो गया है, क्योंकि हमने इंस्टॉल करते समय भी ऐसा बताया था। और ये इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से हमें पाइथन इंस्टॉल करना है। कोई इश्यूज़ होते हैं तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंट एडिटिंग टेक्निक्स के बारे में बताऊँगा। टिल देन बाय बाय।